नमस्कार, जय हिंद, राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी वो 25 प्रश्न वाली हिंदी की प्रीवियस ईयर आरओ के लिए साथी चल रही थी एक सीरीज, जिसमें कि आपको मैंने पर्यायवाची से प्रारंभ हुआ था और 50 लगभग 75 प्रश्न आप तक पहुंच चुके हैं साथियों 3 क्लासों में। और बिना देरी के आज ये हमारी आप कह सकते हो कि जो सीरीज है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर उस पे आधारित होगी। तो ये मैंने शुरुआत में बता ही दिया था, तो बिना देरी के साथियों क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप साथियों देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही चर्चा होंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय। अब तुरंग शब्द का साथियों पर्याय अगर पूछेगा तो आप देखोगे तुरंग शब्द का पर्याय अम्बुधर नहीं हो सकता, विजन विजन भी नहीं हो सकता, किंकर नहीं हो सकता। सीधे आपको तुरंग बाजी आपको नजर आ रहा है साथियों। तो बिना देरी के सबसे पहले आप पहला प्रश्न ए लगाओगे। ए के बाद दूसरा अगर प्रश्न पे साथियों हम चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि अब वही जो अभी मैंने बताया था कि बाजी बाजी शब्द का बाजी शब्द का पर्याय, बाजी शब्द का पर्यायवाची पर्यायवाची तो साथियों बाजी शब्द का पर्यायवाची किंकर पिछले प्रश्न में था। संगाल, ये तो बड़ा आसान है। बेसर, तो अभी अश्व का बाजी लगाया था और अब सीधे सीधे बाजी का अश्व लगा देंगे साथियों। तो ये भी दूसरा प्रश्न भी साथियों आपके कवर में हो गया। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो तीसरे प्रश्न की तरफ, तो तीसरे प्रश्न पे साथियों आप देख पाओगे कि इनमें से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। अब सिंह का पर्यायवाची साथियों अतंक नहीं है, मृगांक इस पर साथियों वो लगा लेते हैं, पंचानन पंचानन पे भी लगा लेते हैं, और सिंदूर सिंदूर पे भी तो सिंदूर नहीं है साथियों। सिंदूर तो हटा ही देते हैं क्योंकि सिंदूर सिंह का पर्यायवाची नहीं होता। अब दो में कंफ्यूजन हो रही है, मृगांक और पंचानन में साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों कि पंचानन सीधे सीधे आपको सिंह का पर्यायवाची है ही है। तो ये अगर हम ऐसे ही अगर सीधे हम हटाएं ये करके तो आप देख पा रहे होंगे कि पंचानन तो है, मृगांक भी नहीं है। जब एक निकल आया तो उसके बाद दूसरा पर्यायवाची अक्सर करके एक प्रश्न में साथियों दो आंसर बहुत कम मिलते हैं। तो बिना देरी के आप साथियों पंचानन लगा देंगे, तो जिससे आप सीधे सीधे पंचानन। इससे आगे जैसे ही हम चौथे प्रश्न पे आते हैं साथियों तो आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर में फिर पूछा गया कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब मृगेंद्र का साथियों पर्यायवाची शब्द की जैसे ही चर्चा होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने किया था सिंह का पर्यायवाची किया था पंचानन। उसमें आप देखोगे कि कुरंग कुरंग शब्द भी मृगेंद्र का नहीं है, भुजंग भी नहीं है, तुरंग भी नहीं है, तो केसरी साथी मृगेंद्र का हो जाएगा। तो जब तीन हमको, अगर आपको सही नहीं पता तो जो चार ऑप्शन है उनमें से तीन में पता होने चाहिए कि तीन ये होते हैं। तो अगर तीन अगर वो नहीं है तो चौथा जो बचा है वो आंसर होगा। अगर सही पता है तो साथियों वैसे उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। इसके आगे अब फिर मृगेंद्र का साथियों पर्यायवाची पूछेगा आपसे कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है। अब मृगेंद्र का, अभी हमने मृगेंद्र का पर्यायवाची लगाया, लेकिन उसमें आप देखोगे कि इसमें कहीं भी आपको वो सेम विकल्प नहीं नजर आ रहे होंगे साथियों। इससे आगे अब अगर आप देखोगे तो इसमें शार्दुल है, अही है, हिरण है और कुरंग है। अब साथियों मृगेंद्र का पर्यायवाची की जैसी चर्चा होगी तो मृगेंद्र का सीधी सीधी आपको शार्दुल नजर आएगा, क्योंकि अही नहीं हो सकता, हिरण और कुरंग तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो बिना देरी के साथियों हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। और केसरी का पर्यायवाची साथियों अभी हमने पढ़ा है कि मृगेंद्र होता है, तो बिना देरी के साथियों मृगेंद्र लगाएंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद जैसे ही हम आएंगे साथियों तो शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा, शिशु, खरगोश और मृग। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो कि शशक का पर्यायवाची शब्द की चर्चा होंगी तो शशक सीधे सीधे आप देख पा रहे हो शशक खरगोश को बोला जाता है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है सीधे सीधे खरगोश हो जाएगा। तो बिना देरी के आंसर लगाना है साथियों, क्योंकि 60 प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र आता है वो 60 मिनट के लिए ही आता है। तो 1 मिनट भी, इससे 1 मिनट से भी कम देना है सीधे सीधे, उससे आगे आपको 1 मिनट से कम देना। और जो लास्ट की 5-10 मिनट जो बचती हैं उसमें साथियों एक बार और रिवाइज करके देखना है कि हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि साथियों कमल का पर्याय शब्द का पर्यायवाची होगा, 8वां प्रश्न है कंदर्प, अनंग, धनेश और इंदिवर। अब इसमें साथियों 8वें प्रश्न में जैसी चर्चा होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द इंदिवर है, धनेश हो नहीं सकता, अनंग नहीं है, कंदर्प नहीं है। और अगर इंदिवर के अलावा अगर हम देखें तो आप देखोगे साथियों
कि जलधि तोयधि ये जलद तोयद ये सब उसके कमल के पर्यायवाची हैं। पंकज, जलज, पंकज, तोयज ये सब जिनके पीछे जल ज्यादातर ज लगी होती है वो साथियों मैंने उस दिन भी बताया था कि कमल के पर्यायवाची हैं। और द लगी हो जैसे तोयद, जलद, द लगी हो दबात वाली द तो साथियों वो बादल के पर्यायवाची होंगे। और धी लगी हो धनुष वाली धी, ध और छोटी मात्रा जो लगी होती है, छोटी की मात्रा जो बोलते हैं हिंदी शब्द, हिंदी के आप कह सकते हो क ख ग में जो छोटी की मात्रा होती है वो ध के ऊपर वो लगी हो जलधि तोयधि तो ये साथियों समुद्र के पर्यायवाची होंगे, इसका ध्यान रखना है। इसके आगे जैसे ही हम 9वें प्रश्न पर पहुंचते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अब साथियों इसमें अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे साथियों कि पंकज, अरविंद खुद कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी साथियों कमल का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है। तो जितने ज मैंने बताए थे ये कमल के पर्यायवाची हैं। और इसमें मिलिंद साथियों पर्यायवाची नहीं होगा, तो साथियों मिलिंद द लगा हुआ है और मिलिंद, तो इसलिए आपको सीधे सीधे बिना देखे मिलिंद पर लगा के आगे बढ़ना है। और अरविंद भी साथियों अब मैंने अभी आपको बताया था कि अरविंद भी पर्यायवाची कमल का है। कमल का पर्यायवाची फिर साथियों आपके सामने आ जाएगा कि ताम्रस, सोमरस, रसालु और अम्बुरस कमल का शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है साथियों। अब कमल शब्द का पर्यायवाची जो हम पढ़ के आ रहे थे उनमें से तो कोई नहीं दे रखा साथियों। तो आप देख पाओगे कि सोमरस है ही नहीं, रसाल साथियों मैंने अभी पहली क्लास में करवाया था, अम्बु भी नहीं है, तो सीधे सीधे जो चौथा बचा वो ताम्रस बचा। अगर हमें पता भी नहीं है कि ताम्रस कमल का पर्यायवाची होता है फिर भी हम साथियों जब 3 हमें पता है तो हम सीधे सीधे लगा सकते हैं कि चौथा जो बचा है वही होगा। इसके आगे जैसे ही हम 11वें प्रश्न पे आएंगे साथियों तो आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भी साथियों कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो आप बिना देरी के आप सीधे देख पा रहे होंगे कि जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्योंकि द लगा हुआ है, जलज होता तो कमल का पर्यायवाची होता, तो जलद है, तो इसीलिए साथियों ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। जो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में ज्यादातर, बाकी हो सकता है कि जैसे अभी ताम्रस करके आया था कमल का पर्यायवाची, अरविंद भी है कमल का पर्यायवाची, तो वो एक अलग अपवाद नहीं बोल सकते कि कुछ अलग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जलद और द ज और धी वाला जो मैंने करवाया कि वो कॉन्सेप्ट ज्यादातर सटीक बैठता है, तो उस पर आपको साथियों ध्यान रखना है। तो 11वें प्रश्न का साथियों हम जलद सीधे 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 लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे साथियों प्रश्न में कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द मतलब नहीं है, ये सब पूछ रहा है साथियों। तो इसमें साथियों आप देख पा रहे होंगे कि रोष क्रोध का पर्यायवाची है, अमर्ष भी साथियों पर्यायवाची है, कोप तो होता ही होता है, तो सीधे सीधे सत्व उसका पर्यायवाची नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही साथियों हम 13वें में बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए साथियों। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि मोर के पर्यायवाची के पूछ रहा है, तो के की मोर का पर्यायवाची होता है, किस भी साथी एक सेकंड किस पे साथियों अभी कर लीजिए, सिखी भी होता है साथियों, शिखंडी भी होती है, तो सीधे सीधे किस पे लगाएंगे क्योंकि किस मोर का पर्यायवाची नहीं होता, तो बिना देरी के साथियों किस पे लगाएंगे क्योंकि किस ही होगा जिसमें आप कह सकते हो कि जो पर्यायवाची नहीं है मोर का। इसके बाद 14वें प्रश्न पे अगर हम आए तो इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। कृष्णा का पर्यायवाची साथियों आप देख पा रहे होंगे कि राधा, राधे कृष्ण जो बोला जाता है, तो कृष्णा राधा का पर्यायवाची है, रुक्मिणी का भी पर्यायवाची है, यशोदा का भी एक सेकंड कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो एक सेकंड साथियों कुछ एक बार ये प्रश्न में एक बार देख लेता हूं कि ये प्रश्न क्या है। एक बार मैं एक सेकंड, हाँ हाँ सही है, वही मैं कह रहा कि थोड़ा सा मिस्टेक जो दिख रही थी कि कृष्णा शब्द का पर्यायवाची है। अब कृष्णा शब्द का पर्यायवाची साथियों आपको सीधे सीधे नजर आएगा जैसे ही 14वें प्रश्न की साथियों जिक्र होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 14वें प्रश्न में द्रौपदी कृष्णा शब्द का पर्यायवाची है। कृष्णा द्रौपदी को बोला जाता था, कृष्ण और कृष्णा फर्क है साथियों, आपको कृष्ण मत समझ लेना कि सबने कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी करवा दिया, कृष्ण नहीं है यहाँ पे कृष्णा है। जो कृष्णा जो शब्द है वो द्रौपदी का पर्यायवाची है साथियों, आपको ध्यान रखना है द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है। तो उसी तरीके से साथियों जैसे हम 15वें शब्द पे आते हैं तो एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयन कीजिए।
साथियों आप देख पा रहे होंगे वृषभ बैल का पर्यायवाची है, वलीवर्ध भी बैल का पर्यायवाची है और गो भी साथियों बैल का पर्यायवाची है। तो सीधे सीधे अस्म बैल का पर्यायवाची नहीं होगा। बिना देरी के जैसे ही हम सीधे लगाएंगे उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो 16वें प्रश्न पे आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए साथियों। तो सुषमा साथियों सौंदर्य का पर्यायवाची होता है, शोभा भी साथियों सौंदर्य का पर्यायवाची होता है, सुंदरता भी होता है। रमणी, रमणी साथियों, रमणी सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होता। रमणी अगर देखा जाए तो रमणी सुंदरता, रमणी जो शब्द होगा उससे बना हुआ है और रमणी शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम 17वें प्रश्न पे साथियों आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची, सुंदर शब्द का पर्यायवाची साथियों पुष्कर नहीं होगा, अम्बुद भी नहीं होगा, केसी, केसी भी सुंदर का पर्यायवाची है। सीधे सीधे जो चारू बचा, चारू सुंदर का पर्यायवाची होता है साथियों, पर्यायवाची। तो बिना देरी के साथियों इस पे लगाएंगे। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे साथियों 18वें प्रश्न में इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची आपको अगर किसी ने अगर थोड़ा सा भी अगर महाभारत देखा होगा और तो आप देख पा रहे होंगे कि पार्थ किसे बोला जाता था। जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं किसे देते हैं, वो बोलते हैं हे पार्थ। तो सीधे सीधे बिना देरी के अर्जुन आपको नजर आएगा। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों 19वें प्रश्न में तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरता का पर्याय नहीं है। सरता का पर्याय नहीं है। सरता का साथियों तरंगिणी भी सरता का पर्यायवाची है, निम्ना भी साथियों सरता का पर्यायवाची है, तटनी भी पर्यायवाची है और बिना देरी के आपको त्रिपथका, त्रिपथका साथियों सरता का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपथका का अर्थ साथियों गंगा के लिए होता है। त्रिपथका गंगा को बोला जाता है, गंगा को, गंगा को साथियों अगर देखा हो जाए तो त्रिपथका ये पूछ लेता साथियों तो ये भी एक पर्यायवाची है। तो गंगा को बोला जाता है, गंगा, गंगा के लिए त्रिपथका शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों 20वें प्रश्न पर तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रशंसा का पर्यायवाची। अब साथियों प्रशंसा का पर्यायवाची कौन, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो साथियों बिना देरी के हम लगाएंगे कि प्रशंसा का पर्यायवाची कुंभिल। प्रशंसा का पर्यायवाची कोई सवाल ही नहीं, कुंभिल कैसे हो जाएगा। अमर्ष भी साथियों प्रशंसा का पर्यायवाची नहीं है। अब कृषाणु, कृषाणु भी नहीं है। तो श्लाघा साथियों प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो आगे बढ़ेंगे जैसे ही हम तो 21वें प्रश्न पर साथियों आप देख पा रहे होंगे कि 21वें प्रश्न स्तुति का पर्यायवाची। स्तुति का पर्यायवाची अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड, स्तुति का पर्यायवाची, प्रशंसा का पर्यायवाची 20वां प्रश्न में कुंभिल अमर, हाँ श्लाघा ठीक है, प्रशंसा और प्रशंसा साथियों स्तुति का पर्यायवाची। तो स्तुति और प्रशंसा खुद आपस में पर्यायवाची शब्द है। तो बिना देरी के आपको साथियों श्लाघा स्तुति का पर्यायवाची होगा। जैसे ही साथियों हम 22वें प्रश्न पर पहुंचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही 22 में पहुंचेंगे तो अचल का पर्यायवाची नहीं है। अचल का पर्यायवाची साथियों पर्वत, मेदिनी, भूधर और नग। इनमें से अब यहाँ पे साथियों आपको अचल पे आकर आपको हल्का सा कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा कि अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पर्वत साथियों अचल का पर्यायवाची होता है और भूधर भी साथियों अचल का पर्यायवाची होता है। अब कंफ्यूजन होगा तो नग और मेदिनी में होगा। तो साथियों आप बिना देरी करे आप लगा सकते हो कि मेदिनी अचल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नग तो हमने भी पढ़ा है और ज्यादातर लोगों ने सीधे सीधे भूधर, पर्वत और नग ये सब पर्वत के अचल, ये पर्वत के पर्यायवाची है। मेदिनी कहीं भी आपने पर्वत का पर्यायवाची नहीं सुना होगा साथियों। तो सीधे सीधे हम आगे बढ़ते हैं। तो 23वें प्रश्न पर जैसे ही हम आते हैं तो आप देख पाओगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्याय, अभिजात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अभिजात का पर्यायवाची शब्द की आप देखोगे कि महीप, कुलीन और आर्य, ये अभिजात मतलब श्रेष्ठ। महीप भी साथियों आप कह सकते हो अभिजात, जैसे अगर बोला जाए कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें पर्यायवाची नहीं है तो आप देखोगे कि अभिजात होता है साथियों श्रेष्ठ व्यक्ति। तो श्रेष्ठ, तो अभिजात शब्द, अभिजात जैसे बोलता है ना कि अभिजात नगर में अभिजात लोग रहते हैं तो मतलब श्रेष्ठ उच्च कुल वाले रहते हैं। तो श्रेष्ठ भी साथियों उस अभिजात का पर्यायवाची होगा। कुलीन भी होगा, कुलीन भी साथियों, और आर्य को खुद श्रेष्ठ माना जाता है तो सीधे सीधे महीप, महीप साथियों पर्यायवाची नहीं होगा। तो बिना देरी के महीप लगा देंगे। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 24वें प्रश्न पर हम जैसे ही आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अब शिष्ट का पर्यायवाची साथियों सभ्य शिष्ट का पर्यायवाची है। विनीत भी साथियों शिष्ट का पर्यायवाची है। सुसंस्कृत और आदरणीय,
तो साथियों आपको लग रहा होगा कि आदरणीय में आप देख पा रहे होंगे कि शिष्ट के लिए आदरणीय शब्द तो बिल्कुल अपोजिट है। आदरणीय बोलते हैं कि जो आदर के योग्य हो, और शिष्ट तो आपको साथियों सभ्य को शिष्ट बोला जाता है। तो सीधे-सीधे आप सी लगा देंगे क्योंकि आदरणीय शब्द तो जिसका आदर किया जाए वो आदरणीय होगा। इसके बाद जैसे ही हम 25वें प्रश्न पर आएँगे साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अब अधर्म का पर्यायवाची साथियों, अनाचार भी अधर्म का पर्यायवाची होता है, अपकर्म भी अधर्म का पर्यायवाची होता है, अन्याय भी अधर्म का पर्यायवाची होता है। अब कुछ जो साथी हैं वो देख पा रहे होंगे साथियों, अधम भी तो होता है, लेकिन अधम साथियों अधर्म का पर्यायवाची नहीं होता। अधर्म जो करने वाला दुष्ट व्यक्ति है उसका पर्यायवाची होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यही ऐसे ही प्रश्नों पे साथियों आयोग फँसाएगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अधम दुष्ट व्यक्ति या अधर्म करने वाले व्यक्ति का पर्यायवाची होता है, अधर्म का नहीं होता। अधर्म के पर्यायवाची होते हैं अनाचार, अपकर्म और अन्याय, ये सब साथियों अधर्म के पर्यायवाची होते हैं। और अधम दुष्ट व्यक्ति का पर्यायवाची, अधर्म करने वाले का पर्यायवाची होता है। तो साथियों आज की हमारी जो 25 प्रश्नों की कड़ी का ये आज की क्लास में 25 मिनट पूरे हुए। आशा करता हूँ कि ये सभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और इसमें कुछ नहीं है साथियों, हिंदी के रटने होते हैं, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों की एक श्रृंखला 25-25 प्रश्नों की डेली 10 मिनट की, 10-12 मिनट की, 15 मिनट की लगभग पहुंचा जाती है। तो वो सब मैंने प्रारंभ की। तो साथियों साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अगले 25 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, राधे राधे।